देश की राजधानी दिल्ली में एनसीटी बिल को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह बिल संसद में भेजा है। क्या है ये बिल, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अलका लांबा जी। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स डिजिटल पर। धन्यवाद तरुण जी। अलका जी, सबसे पहले मैं, क्योंकि आप लगातार सक्रिय रही हैं, विधानसभा में भी रही हैं और काफी समय से कांग्रेस पार्टी में रही हैं, आखिर ये बिल है क्या? देखिए तरुण जी, मैं आपके दर्शकों को बड़े छोटे में समझा देना चाहती हूँ। 1991 में जो है GNCT यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट आया, जिसमें 56 बिंदु हैं। उसमें साफ लिख दिया गया था कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के क्या अधिकार और ताकत रहेंगी और वहीं पर केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए LGK के अधिकार। इसमें कोई विवाद, बहुत बड़ा विवाद नहीं रहे। जब जब विवाद आए तब तक उसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो है वो सुलटा लिया गया। लेकिन 2015 से हमने देखा, जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार आई, तब से ये विवाद जो है बहुत बढ़ गया। लेकिन 2018 में पहली बार ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 5 जजेस की बेंच ने इसके ऊपर पूरी तरह से साफ कर दिया, फैसला सुना दिया कि जमीन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से केंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए LG और केंद्र के अधीन रहेंगे और बाकी मामले जो है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार पे रहेंगे। तो सारी लड़ाई 3 साल पहले 2018 में खत्म हो चुकी थी। 2021 में अचानक 3 साल बाद ये विवाद दोबारा से उत्पन्न हुआ है। विवाद हुआ है कि 3 जो हमारी फरवरी गई है, 3 फरवरी को केंद्र की कैबिनेट में जो है ये एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, कैबिनेट ने पास किया। 50 दिन का समय दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास था कि वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवहेलना हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, ये एक्ट में तब्दीली करके दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करके केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए LG को ताकतें दी जा रही है। लेकिन इन 50 दिनों में अरविंद केजरीवाल मौन धारण किए बैठे रहे, एक भी उन्होंने जो है इस पे आवाज नहीं उठाई। गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलकर दिल्ली की जो शक्तियां कम करने के ऊपर एक आवाज नहीं उठाई। अब जब हम देख रहे हैं 15 मार्च को लोकसभा में इस संशोधन बिल को लाकर पास कर दिया गया है, अब अरविंद केजरीवाल जो है वो हल्ला कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर पे जाकर धरना देंगे। धरना कांग्रेस भी करेगी, लेकिन कांग्रेस का एक भी 70 विधायकों में एक भी विधायक नहीं है विधानसभा में। 7 सांसदों में एक भी सांसद दिल्ली से चुनकर पार्लियामेंट में नहीं है। तो हम सदन से नहीं लड़ सकते, इसलिए हम सड़क से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को कि ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, केजरीवाल जी के पास समय था 50 दिन का, अभी भी है। उन्हें धरने में बैठने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ तुरंत जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये उनका जो आदेश 2018 को 5 जजेस की बेंच ने दिया उसे दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो है सब किया जा रहा है, आपके आदेश की अवहेलना और दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम किया जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से इस फैसले के खिलाफ है और हम कतई भी दिल्ली के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। और आज मैं कहूंगी, आज वो मुख्यमंत्री हैं, उनके 62 विधायक चुनकर दिल्ली से गए हैं, आज वो ताकतवर है। उन्होंने एक बार बता दीजिए कि दिल्ली देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से समय मांगा हो। जब 3 फरवरी के करीब ये कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया, 50 दिन में कभी उन्होंने समय मांगा हो या इसको लेकर इन 50 दिनों में सड़कों पर आकर आंदोलन करके दिल्ली वालों से समर्थन मांगा हो, उन्होंने ये सब नहीं किया। मैं फिर कहूंगी, उनका काम धरना देना आज की तारीख में नहीं है। उनका काम है कि वो सत्ता में है, वो कोर्ट का रुख करें और फैसला जो है, मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हित में आएगा। अलका जी, एक चीज मैं आपसे समझना भी चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप सत्ता में भी रही हैं, पिछली बार सत्ता में थी आप। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है? आपने कहा बीजेपी दूर हो गई है इससे, आम आदमी पार्टी लगातार हमला अव्वल हो गई है, कांग्रेस पार्टी भी अब धरना प्रदर्शन करेगी, तो ऐसा बिल में क्या है? क्या LG और मजबूत हो जाएंगे? 2018 में जो 5 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उन्होंने कहा है हमने तो उस पर आज मोहर लगाई है। 3 साल लग गए आपको उस पे मोहर लगाने पर, और विवाद है 1 पन्ने का, ये संशोधन है मात्र 1 पन्ने का। उस पन्ने में साफ लिखा है, जिसपे विवाद हो रहा है, कि सरकार शब्द जब जब इस्तेमाल किया जाएगा तो सरकार शब्द का मतलब दिल्ली में केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए LG से होगा, ना कि दिल्ली के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई सरकार होगा। एक ये शब्द पे सबसे बड़ी आपत्ति है। दूसरा जो है, उन्होंने ये कहा है कि
अब पहले ये था कि जो चीजें केंद्र ने और कोर्ट ने साफ कर दिया कि केंद्र के पास रहेंगी, वो है पुलिस, जमीन, कानून व्यवस्था, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, ये उनके पास रहेगी। और जो दिल्ली सरकार के पास बाकी की सारी शक्तियां रहेंगी। पहले कोर्ट ने ये फैसला कर दिया था कि आपके पास जो शक्तियां दिल्ली की चुनी हुई सरकार की, उसके लिए आपको एलजी की मंजूरी की अब जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन्हें सूचित करना है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। अब इस संशोधन में साफ दोबारा से दोहरा दिया गया है कि दिल्ली की सरकार को अगर कुछ भी फैसला लेना है, उससे फैसला लेने से पहले एलजी की जो है मंजूरी लेनी होगी। यहाँ फिर वही बात है, अवहेलना है कोर्ट ने के फैसले की। तो दो चीजें जो आज कही गई है, उस पर सबसे बड़ी आपत्ति है। और ये फिर एक बार लगता है कि दोनों चीजों में जो दिल्ली की चुनी हुई सरकारें हैं, उनकी शक्ति को खींचने की एक बहुत बड़ी कोशिश दोबारा की जा रही है। मैं सिर्फ एक चीज और बता देती हूँ, 1993 में पहला चुनाव हुआ था दिल्ली विधानसभा का, और अब तक 7 बार चुनाव हुआ है। 7 बार सरकारें चुनी। पहली सरकार भाजपा की थी, 3 बार कांग्रेस की शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और 3 बार आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में। भाजपा ये मानकर बैठ गई कि साथ में एक ही बार उन्हें 1993 में मौका मिला था, अब उन्हें दिल्ली में कभी मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब उन्हें महसूस नहीं होता कि दिल्ली को कभी भी पूर्ण दर्जे का दर्जा मिलना चाहिए। उल्टा वो अब शक्तियां छीनने में विश्वास रख रही है, जो मुझे लगता है दिल्ली वालों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे, ये जो विवाद दोबारा खड़ा किया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को परेशानी उठानी पड़ेगी, सफर करना पड़ेगा, तो वो किसी और को नहीं, कोरोना महामारी है, स्वास्थ्य सुविधाएं की बात है, दिल्ली का पानी, दिल्ली की हवा, दिल्ली की महंगाई, बेरोजगारी, सफर सिर्फ दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है, और हम ये होने नहीं देंगे। हम जनता की इस मांग को, आवाज को, और इन अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसको हम होने नहीं। क्योंकि शीला दीक्षित जी का आपने जिक्र किया, 15 साल उनकी सरकार रही। एलजी से विवाद कोई पुराना नहीं है। शीला दीक्षित जी के समय में विवाद होता था, केजरीवाल जी के समय में विवाद होता है। आखिर जो ये विवाद है, इसकी जड़ क्यों नहीं केंद्र सरकार खत्म कर देती है? सीधे सीधे फैसला दे। आपकी नजर में क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि विवाद बहुत पुराना है? देखिए, जब शीला जी की सरकार थी तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, और जब मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, तब पीवी नरसिम्हा राव जी थे। तो ये मौके मिले, लेकिन बैठकर दोनों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय याद करें या हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर, राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली के लोगों के बारे में सुनकर जब जब ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ है, उसे जो है बैठकर हल किया गया है। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बिल्कुल हल चाहते नहीं। हल हो गया तो जो मुद्दे हैं आज, वो मुद्दे आगे आ जाएंगे। उन मुद्दों को धकेला जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, वायु प्रदूषण, पानी, महिला अपराध, इन सबको धकेला जा रहा है, और वो इन विवादों को आगे रखेंगे तभी संभव होगा। इसलिए सिर्फ ये विवाद बनाकर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दिल्ली वालों का समय बर्बाद कर रहे हैं, उनकी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। जो ध्यान दोनों सरकारों का दिल्ली के लोगों पर, उनको देने वाली सुख सुविधाओं पर, उनसे के साथ किए हुए वायदों पर होना चाहिए था, वो यहाँ लग रहा है। इसलिए मैं आपको साफ समझा रही हूँ, नियत नहीं है दोनों की, मात्र मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मिला जुला इनका खेल है दोनों का। एक आखिरी सवाल मेरा, जाते जाते, आप कह रही थी कि आम आदमी पार्टी चुप रही, अब तो अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अब जो है केंद्र सरकार पे लगातार फायर हो रही है। आज उनका धरना प्रदर्शन भी है। तो कैसे आप देखेंगे कि अब तो केंद्र सरकार के खिलाफ फायर हो रहे हैं ना वो लोग? आखिरी सवाल। देखिए, ऐसा होता है ना, एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कैबिनेट ने फैसला ले लिया, बिल आ गया, 50 दिन आप खामोश रहे, अभी भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप धरने कर रहे हैं, और आप मात्र ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही। ये तो तरुण जी भी कह रहे हैं, जो कुछ नहीं है। अलका लांबा भी कह रही है, 2 करोड़ की दिल्ली की आबादी भी कहेगी। लेकिन आपको कहना नहीं है केजरीवाल जी, आपको करना है। आप ये शब्द कह रहे हैं, ये शब्द तो हम सब भी कह सकते हैं, जो सांसद, विधायक, पार्षद किसी संवैधानिक पद, पोस्ट पे या कहीं प्रशासन कहीं नहीं है। ये तो दिल्ली की जनता कह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका लांबा जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और बातचीत की पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, और बताया कि आखिर इस बिल के अंदर क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ सुधार लाए जा सकते हैं, और पूरी विस्तृत जानकारी दी कि जो जनता को समझ आ जाए कि आखिर केंद्र सरकार क्यों इस बिल को पारित कराना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। धन्यवाद तरुण जी।